की कई विधानसभाएं पेपरलेस हो चुकी, हम हमारी संसद को भी पेपरलेस की ओर बढ़ रहे हैं। किसी समय 60% केवल ऑनलाइन काम होता था। 2018 तक केवल 60% ऑनलाइन वर्क होता था। आज संसदों के अंदर 95% से ज्यादा हम ऑनलाइन वर्क का काम कर रहे हैं, चाहे हमारे सेक्रेटरीट का काम हो, चाहे हमारे लेजिस्लेटिव का काम हो, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो। वह सब जनप्रतिनिधि अब 98% काम डिजिटल रूप में काम कर रहे हैं। ये एक नई प्रगति भारत के अंदर दिख रही है और इसी तरीके से आने वाले समय के अंदर हम देश के अंदर जितनी हमारी लाइब्रेरीज है, चाहे स्टेट की लाइब्रेरी हो, चाहे संसद की लाइब्रेरी हो, चाहे संसद के अंदर 1858 से लेकर अभी तक की डिबेटों को हमने डिजिटलाइजेशन करने का काम किया है। उसी तरीके से राज्य के विधानमंडलों ने भी इस गति में बहुत तेजी से काम किया है और उन्होंने भी अपनी कार्रवाइयों को डिजिटलाइजेशन का काम पूरा कर लिया है। आने वाले समय के अंदर हम इस देश के अंदर हमारी लाइब्रेरी के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म पर आपको देश और प्रदेश की सारी विधानमंडलों की लाइब्रेरी, वहां की डिबेट, वहां की डिजिटेशन, सारा वर्क सब एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करेंगे। इसीलिए ये काम तेजी से हमारी विधानमंडल कर रहे हैं और इसका हमने संकल्प भी लिया है। साथियों, यहां पर हमारे देश के कई सांसद भी बैठे हैं। भारतीय संस्कृति हमेशा वसुदेव कुटुंबकम की भावना से कार्य करती है और इसीलिए भारत ने हमेशा सारे विश्व के कल्याण और समृद्धि के लिए सामूहिकता से काम करने की दिशा दी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि सारा विश्व हमारा एक कुटुंब है, एक परिवार है। हमें जो नीतियां बनानी, कार्यक्रम बनानी है, वो क्षेत्रीयता के दूर पूरे विश्व के लिए बनानी है ताकि सारे विश्व का कल्याण हो, भारत के कल्याण के साथ ही विश्व का कल्याण हो। इस दिशा की ओर प्रधानमंत्री ने इस विजन के आधार पर अपनी कार्य योजना बनाई है और आप देख रहे होंगे इस 75 साल के अंदर हमारी जो योजनाएं बन रही है, हमारे जो कार्यक्रम बन रहे हैं, हमारी नीतियां बन रही है, हमारे जो कानून बन रहे हैं, वो अगले 100 साल जब आजादी के शताब्दी वर्ष हो तब मेरा भारत कैसा हो, मेरा विश्व कैसा हो, इस आधार पर मेरा भारत दुनिया का सबसे बढ़ता हुआ देश हो, सबसे समृद्धशील और प्रगतिशील हो। जब भारत बढ़ेगा तो विश्व अपना बढ़ेगा, क्योंकि दुनिया के अंदर भारत की आबादी सबसे बड़ी आबादी है और इस दिशा की ओर भारत सरकार ने काम करने का प्रयास किया है। और इसीलिए मैं नौजवानों आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब सामूहिकता के साथ इस देश के कल्याण के लिए, समृद्धि के लिए आप अपना योगदान देंगे। मेरा क्या दायित्व है, मेरा क्या कर्तव्य है, समाज के क्षेत्र के हर व्यक्ति जब आजादी के बाद 75 साल बाद ये संकल्प करेगा कि हम सामूहिकता के साथ हमारे दायित्वों, कर्तव्यों को समझते हुए हमारा भी इस देश में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन हो, तो इस सामूहिकता की शक्ति के साथ हम इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे आशा है जिस केंद्रीय कक्ष में आप बैठे हो, वे केंद्रीय कक्ष एक ऐतिहासिक है, जहां बैठकर हमारे मनुष्यों ने मंथन किया है। आज आप इस केंद्रीय कक्ष से नई ऊर्जा, नई प्रेरणा लेकर जाएंगे और इस नई प्रेरणा, ऊर्जा के साथ, सामूहिकता के साथ इस देश को सशक्तिकरण करने का काम भी करेंगे। देश की प्रगति में भी आप योगदान करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।